समय एक सीधी रेखा नहीं है, वो एक चक्र है। हर युग आता है और चला जाता है। सतयुग में सब कुछ सत्य था, फिर भी अंधकार ने सृष्टि को छीनने की कोशिश की। जब हयग्रीव वेदों को चुरा ले गया, तब ब्रह्मा भ्रमित हो गए और सृष्टि का संतुलन टूटने लगा। तभी प्रलय की आहट हुई और विष्णु मत्स्य रूप में प्रकट हुए, वेदों को वापस लाने और जीवन को संभालने के लिए। देवता और दानव अमृत की खोज में समुद्र मंथन कर रहे थे। तब विष्णु ने कूर्म रूप धारण किया, पर्वत को अपनी पीठ पर थाम लिया। हिरण्याक्ष ने पृथ्वी को पाताल में खींच लिया था। तब विष्णु वराह बने और धरती को बाहर निकाला। जब भक्त प्रहलाद की आस्था रौंदे जाने लगी, एक गरज उठी, प्रकट हुए नरसिंह, क्रोध से जलता हुआ न्याय। सतयुग ढल चुका था और त्रेता युग की आहट हुई। अब बढ़ा राजाओं का युग, लेकिन उनका अभिमान आकाश छूने लगा था। तभी आया एक छोटा ब्राह्मण बालक, वामन रूप में, जिसने 3 पगों में उसका सारा साम्राज्य समेट लिया। परशुराम, ऋषि लेकिन योद्धा। त्रेता युग में जब धर्म का अर्थ सिर्फ विजय और युद्ध बनने लगा, तब प्रकट हुए श्री राम। राम ने सिखाया, धर्म का मार्ग प्रेम, त्याग और करुणा से होकर गुजरता है। त्रेता का सूर्य ढल गया, द्वापर का भ्रम शुरू हुआ, जहां धर्म बंटने लगा और युद्ध की आहट बढ़ने लगी। द्वापर के सबसे रहस्यमयी क्षणों में प्रकट हुए श्री कृष्ण, आकर्षक, बुद्धिमान और कालातीत। युद्ध के बीच उन्होंने अर्जुन को दिया गीता का ज्ञान, एक ऐसा संदेश जो आज भी आत्मा को दिशा देता है। जब हर दिशा से शोर आने लगा, तब एक मौन गूंजा। बुद्ध रूप में विष्णु ने आकर सिखाया, शांति भीतर है, न कि बाहर की लड़ाइयों में। अब शुरू होता है कलयुग, जहां भ्रम है, लालच है और सत्य सबसे कठिन रास्ता बन चुका है। जब चेतना भी सो जाएगी और अंधकार हर दिशा को घेर लेगा, शायद हम उसी मोड़ पे खड़े हैं। ये सिर्फ कहानियां नहीं है, ये चेतावनियां हैं। हर युग में जब मानवता भटकती है, दिव्यता लौटती है। शायद हम उसी मोड़ पे खड़े हैं, फिर से एक अवतार की कमी। मेरे बच्चों, काल्की का इंतजार मत करो। अपनी ही जिंदगी में धर्म और सही कर्म का अवतार बनो। जब तुम न्याय, दया और सत्य का मार्ग अपनाते हो, तब तुम्हारे अंदर ही मेरा रूप जागृत होता है।